पाकिस्तान के चावल निर्यात क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां बांग्लादेश सरकार से सरकार समझौते के तहत पाकिस्तान से 50,000 मीट्रिक टन चावल आयात करने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच चावल को लेकर यह डील जुलाई में हो सकती है। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान के लिए परेशानी वाली बात यह है कि इससे पहले यूरोपीय संघ ने पहले भी खाद्य सुरक्षा चिंताओं के कारण पाकिस्तान से आए चावल की कई खेपों को रिजेक्ट कर दिया था। अब ऐसे में सूत्रों का कहना है कि इस मामले को लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच होने वाली चावल की डील पर आशंका के बादल मंडरा रहे हैं और यह डील कैंसिल भी हो सकती है। अब अगर बात इसकी की जाए कि आखिर ईयू ने पाकिस्तान के चावल के शिपमेंट्स को क्यों हाल ही में कैंसिल कर दिया था, तो एक विशेषज्ञ ने कहा कि ऐसे शिपमेंट के कैंसिल होने का प्रमुख कारण ईयू की अधिकतम अवशेष सीमा यानी एमआरएल से ज्यादा कीटनाशक अवशेषों का पाया जाना रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईयू अपने कंज्यूमर्स को कृषि रसायनों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से बचाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े कीटनाशक नियम लागू करता है। एक रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है कि यूरोप में आयात की जाने वाली हर खाद्य उत्पाद की प्रयोगशाला में जांच की जाती है और जो खेप इन कानूनी सीमाओं से अधिक होती है उन्हें रिजेक्ट करने में ईयू कोई कोताही नहीं बरतता है। साथ ही खाद्य पदार्थों में एफ्लाटॉक्सिन का होना ईयू को स्वीकार्य नहीं है। दरअसल एफ्लाटॉक्सिन फंगस से पैदा होने वाला एक प्राकृतिक विष है जो अनाज के खराब भंडारण, परिवहन या प्रोसेस के दौरान विकसित हो सकते हैं। आपको बता दें कि साइंटिफिक रिसर्च से यह बात सामने आती है कि अत्यधिक एफ्लाटॉक्सिन के लंबे समय तक संपर्क में रहने से लिवर को नुकसान पहुंच सकता है और लिवर कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य संबंधी इन जोखिमों के कारण ईयू इंपोर्ट किए जाने वाले चावल और अन्य खाद्य पदार्थों में एफ्लाटॉक्सिन के स्तर पर सख्त अधिकतम सीमाएं लागू करता है और अपने उपभोक्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। अब पाकिस्तान के चावल शिपमेंट को ईयू द्वारा रिजेक्ट किए जाने को लेकर एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यूरोपीय अधिकारियों ने डॉक्यूमेंटेशन की समस्याओं, ट्रेसेबिलिटी में विफलता, गलत लेबलिंग या स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी नियमों का पालन न करने के कारण भी पाकिस्तान से आए चावल की कुछ खेपों को रिजेक्ट कर दिया है। गौरतलब है कि ईयू के नियमों के अनुसार ईयू को खाद्य पदार्थ निर्यात करने वाले देशों को खाद्य उत्पादों के स्रोत को स्पष्ट रूप से दिखाना होता है, उत्पादन का विस्तृत रिकॉर्ड रखना होता है और खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुपालन को प्रमाणित करना होता है। बता दें कि ईयू में इन प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा न करने पर खेपों को रोका जा सकता है, जबकि भले ही प्रयोगशाला के नतीजों में कोई परेशानी न पाई गई हो। अब ऐसे हालातों में फूड एक्सपर्ट्स बांग्लादेश को पाकिस्तान से चावल आयात करने के मद्देनजर एक हिदायत भी देते हैं, जिनमें उनका कहना है कि बांग्लादेश को आयात के मद्देनजर केवल कीमतों के आधार पर विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि बांग्लादेश में आने वाली हर खेप को स्थानीय बाजार में जारी करने से पहले कीटनाशक अवशेषों, एफ्लाटॉक्सिन, भारी धातुओं और अन्य प्रकार के रसायनों के प्रयोगशाला जांच से भी गुजारना चाहिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिपेंडेंट क्वालिटी वेरिफिकेशन विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होता है जब आयात किए जाने वाला भोजन ऐसी खेप या आपूर्ति श्रृंखला से आता है जिनकी पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच पड़ताल हो चुकी है। गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा चिंताओं को लेकर दुनिया के कई देश अपने यहां आयात किए जाने वाले खाद्य पदार्थों को लेकर नियम सख्त कर रहे हैं। विशेषज्ञ इसे समय की मांग भी बताते हैं, क्योंकि खेतों से ज्यादा कीटनाशक और रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर उगाए जाने वाले खाद्य पदार्थों से बीमारी बढ़ रही है। ऐसे खाद्य पदार्थों के सेवन से कई बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है और परेशानियां भी बढ़ रही हैं। अब जहां तक पाकिस्तान और यूरोप के बीच चावल व्यापार की बात है, तो ईयू पाकिस्तान के लिए बड़ा चावल बाजार रहा है, लेकिन हाल ही के दिनों में पाकिस्तान से आने वाले खाद्य पदार्थों में सुरक्षा मानकों और कीटनाशकों तथा एफ्लाटॉक्सिन की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण पाकिस्तान के कई शिपमेंट्स को ईयू ने रिजेक्ट करने का काम किया है। आपको बता दें कि आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान सालाना $470 मिलियन मूल्य का चावल ईयू को निर्यात करता है। पाकिस्तान इस समय दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। हाल ही के महीनों में पाकिस्तान के चावल निर्यात और चावल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। इस समय भी पाकिस्तान का चावल निर्यात उतार चढ़ाव से गुजर रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के चावल एक्सपोर्ट को बढ़ाने और लाभ के मद्देनजर पाकिस्तानी कॉमर्स मिनिस्टर जाम कमाल खान को कोशिशों को तेज करने का ऑर्डर दिया है, जिसके तहत जाम कमाल खान कभी तुर्की तो कभी फिलीपींस तो कभी इंडोनेशिया तो कभी किसी दूसरे देश से पाकिस्तान के चावल को बेचने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। पिछले साल यानी 2025 की बात करें तो 2025 में पाकिस्तान को सिंचाई की दिक्कतों, फसल की क्वालिटी में बदलाव और प्रोडक्शन की बढ़ी हुई लागत की वजह से एक्सपोर्ट में 33% की गिरावट का सामना करना पड़ा। साथ ही 2025 में पाकिस्तान के लिए मिडिल ईस्ट के खास मार्केट में बासमती की कम डिमांड और नॉन बासमती सेगमेंट में भारत से कड़े
कंपटीशन ने वॉल्यूम पर दबाव डाला है। इन्हीं कारणों से पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर चावल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए छटपटा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जनवरी 2026 के महीने में चावल क्षेत्र के लिए लोकल टैक्स और लेवी वापसी योजना लागू की गई थी, जहां इसके तहत पाकिस्तान के बासमती निर्यातकों को निर्यात मूल्य के आधार पर प्रोत्साहन दिया गया। पाकिस्तान सरकार के इस फैसले के मद्देनजर अगर बासमती चावल $750 प्रति टन या उससे अधिक कीमत पर निर्यात किया जाता है तो निर्यातक को FOB मूल्य का 9% तक लाभ मिलता है। लेकिन वहीं $750 प्रति टन से कम कीमत पर निर्यात होने की स्थिति में 3% तक लाभ दिए जाने की बात कही गई है। बता दें कि पाकिस्तान में यह व्यवस्था 30 जून तक लागू है, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार अपनी इस योजना को आगे बढ़ा सकती है। अब रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अगर पाकिस्तान द्वारा अपने बासमती चावल के निर्यात को दिए जा रहे इस लाभ को जून के बाद भी जारी रखा जाता है तो इससे वैश्विक बाजार में भारत के बासमती चावल की कीमतों पर असर पड़ सकता है। अब पाकिस्तान सरकार द्वारा अपने बासमती चावल निर्यातकों को दी जा रही इस राहत पर पाकिस्तान के राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन फैसल जहांगीर का कहना है कि ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन लोकल टैक्सेस एंड लेवीज योजना से निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी कीमत बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही फैसल का कहना है कि बासमती निर्यात के मद्देनजर यह फैसला पाकिस्तान को वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं के मुकाबले बेहतर स्थिति में ला सकता है। साथ ही उन्होंने अपनी बात में इस बात को भी कहा कि भारतीय चावल अपेक्षाकृत कम कीमत पर उपलब्ध होने से पाकिस्तानी निर्यातकों के लिए बाजार में हिस्सेदारी बनाए रखना मुश्किल हो रहा था। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान के लिए इस समय जो एक बड़ी परेशानी है वो ये है कि यूरोपीय संघ ने पहले भी खाद्य सुरक्षा चिंताओं के कारण पाकिस्तान से आने वाले चावल की कई खेपों को अस्वीकार कर दिया था। अब ऐसे में सूत्रों का कहना है कि इस मामले को लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच होने वाली चावल की डील पर आशंका के बादल मंडरा रहे हैं और यह डील कैंसिल भी हो सकती है।